युद्ध के ठीक 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। इस चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल कुछ ही योद्धाओं को आती थी, कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु। लेकिन संयोगवश उस दिन अर्जुन युद्ध किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। ऐसे में युवा वीर अभिमन्यु ने आगे बढ़कर इस घातक चक्रव्यूह को भेदने का संकल्प लिया। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ज्ञात थी, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। फिर भी वह निर्भीकता से शत्रु सेना में घुस गया और अपने शौर्य से कौरवों में भय फैला दिया। उसने कई महारथियों को परास्त किया और युद्ध के दौरान दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने जयद्रथ को चक्रव्यूह के द्वार पर तैनात कर दिया ताकि अभिमन्यु को बाहर निकलने का मार्ग न मिले। इसके बाद 7 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, शल्य और जयद्रथ ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। अर्जुन के लिए यह आघात असहनीय था। अपने पुत्र की क्रूर हत्या से आहत होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। महाभारत युद्ध का 4वां दिन अर्जुन की प्रतिज्ञा ने कौरवों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। वे जयद्रथ को हर हाल में बचाना चाहते थे, क्योंकि यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में असफल होते तो पांडवों को हरा पाना आसान हो जाता। इस कारण कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अभूतपूर्व रणनीति बनाई और उसे अपनी सेना के बीच सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। लेकिन अर्जुन ने अपने पराक्रम से कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर दिया। उन्होंने अनेक महारथियों श्रुतायु, अयुतायु, विंदा, अनुविंदा आदि को परास्त किया। सत्यकी और भीमसेन ने भी कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। किंतु इस युद्ध में सबसे अधिक विध्वंस अर्जुन के क्रोध से हुआ। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक पिता के प्रतिशोध की ज्वाला थे। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तो कौरवों ने सोचा कि अब जयद्रथ बच गया। अर्जुन भी हताश दिखने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी माया से आकाश में घने बादल कर दिए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य अस्त हो चुका है। जयद्रथ इस धोखे में आ गया और उत्साह में बाहर आकर विजय का उत्सव मनाने लगा। उसी क्षण कृष्ण ने बादलों को हटा दिया और सूर्य पुनः प्रकट हो गया। ये देखते ही कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने बिना विलंब किए जयद्रथ पर अपने दिव्य बाण का संधान कर दिया। वह बाण इतनी शक्ति से छोड़ा गया कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में जा पहुंचा और उसके पिता की गोद में गिर पड़ा, जिससे पिता के श्राप के कारण उसका शीश फट गया। युद्ध का परिणाम। महाभारत युद्ध का 4वां दिन कौरवों के लिए सबसे विनाशकारी साबित हुआ। अर्जुन के प्रलयंकारी युद्ध ने कौरव सेना की रीढ़ तोड़ दी। यह दिन केवल एक प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं थी, बल्कि अभिमन्यु के बलिदान को एक पिता की ओर से दी गई श्रद्धांजलि थी। कृष्ण की चतुराई और अर्जुन के शौर्य ने पांडवों को निर्णायक बढ़त दिलाई और कौरवों को पराजय के कगार पर पहुंचा दिया।